तो हम लोग बात कर रहे थे पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो दो कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग, एक तो एरिया कॉन्सेप्ट और स्लोप कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए स्लोप का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए इधर यहाँ पे हम लोग ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस का स्लोप हम लोग लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे यदि एस टी यदि रहता है, एस टी ग्राफ के लिए हम स्लोप क्या लिखेंगे, डी एस बाई डी टी। और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी टी। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए डी ए बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे एस टी ग्राफ का जो स्लोप होगा डी एस बाई डी टी, वो क्या देगा, स्पीड या वेलोसिटी देगा, ठीक है। वही एरिया की बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा, यदि हम लोग एरिया निकालिए, यदि हम पोजीशन इनटू टाइम करेंगे तो बेसिकली वो क्या देगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एरिया की बात करें हम लोग यहाँ पे, यानी एस इंटू डी टी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यानी पोजीशन इनटू टाइम का एरिया ये कुछ नहीं देता है, ठीक है। वही यदि हम लोग वीटी ग्राफ की बात करें तो इसका स्लोप क्या होगा, डीवी बाई डी टी। तो इसका स्लोप डीवी बाई डी टी का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या देता है, एक्सेलरेशन। वही एरिया की बात करें तो v इंटू डी टी जो होगा वो क्या देगा, या तो डिस्टेंस देगा या डिस्प्लेसमेंट देगा। और यदि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें तो इसमें इसका स्लोप क्या देगा, डी ए बाई डी टी, जो कि जड़ पे देगा, जो कि हम लोग इस सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग को ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। तो अब एक्सेलरेशन, अब यदि हम लोग बात करें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, a इंटू डी टी, वो क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देता है, यानी डेल्टा भी देता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू लिख सकते हैं, ठीक। अब जैसे हम लोग बात करें ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें जिसमें एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं कि u यदि जीरो हो, ठीक है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, पॉजिटिव हो, तो s इक्वल टू ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो s इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, हाफ भी कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, तो इसको हम लोग k मान लिए। s को यदि y मान ले तो y इक्वल टू लिखा है k x स्क्वायर, t को यदि x मान ले हम लोग, तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस शेप का हो जाएगा, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि u जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि हम लोग ये ग्राफ, अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात क्या है कि यदि ये ग्राफ कुछ इस टाइप का यदि हुआ है, और इन दोनों ग्राफ में बेसिक डिफरेंस क्या है, देखिए इस ग्राफ में ये थोड़ा सा यहाँ से दबा हुआ है, यानी यहाँ पे यदि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ds बाई dt यदि करेंगे, ये st ग्राफ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या मिलेगा, यानी ds बाई dt यदि करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा u। तो यहाँ पर क्या है, वो जीरो है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इसी एक्सिस के लॉन्ग आ गया, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू जीरो हो गया। और यदि और इस वाले कर्व की बात करें तो यहाँ पे यदि टेंजेंट ड्रॉ यदि करेंगे तो हम लोगों को कुछ स्लोप मिल रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। यानी इसका मतलब क्या समझे कि यदि u जीरो है तब तो ये कुछ थोड़ा दब के ये ग्राफिक दर्शाएगा, यानी आगे से कुछ दबेगा, ये इस तरीके से आएगा। और यदि u जीरो नहीं है तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। अब s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, इसे इक्वेशन 1 मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो, इसे यदि हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ds बाई dt करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हाफ 1/2 a आ गया, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन जो है मैथमेटिकल टूल्स पे हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ds बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये a इंटू टी आ गया। तो इसे यदि हम लोग माने y और t को यदि माने x, तो ये किसका काम कर रहा है, m का, मतलब स्लोप का। तो ये y इक्वल टू mx का ग्राफ देखे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा। वही हम लोग इक्वेशन 2 से देखे यदि v इक्वल टू at है तो dv बाई dt करेंगे तो क्या मिलेगा, तो dv बाई dt की हम लोग यहाँ पे, तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और a क्या है, कांस्टेंट है, तो dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, और ये आ गया कांस्टेंट। तो यानी यदि हम लोग एक्सेलरेशन को y एक्सिस से प्लॉट कर रहे हैं और टाइम को x एक्सिस पे, तो ये जस्ट लाइक जैसे y इक्वल टू 2 लिखा है तो उसका ग्राफ हम लोग देखे थे पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बात नोट करें सभी लोग।